हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक और सिंप्लीफिकेशन के इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूँ। क्योंकि इसका एक क्वेश्चन रेलवे एग्ज़ाम, पुलिस हो, किसी का भी एग्ज़ाम हो, अक्सर देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को और शॉर्ट तरीके से बताते हैं, जिससे आप 2 से 3 सेकंड में आंसर लगा देंगे। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन क्या फार्मूले पे बेस पे होते हैं ये। तो मैं आपको ना गुणा बताऊंगा, ना फार्मूला लगा बताऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताऊंगा कि आप देखेंगे तुरंत उसका आंसर टिक कर देंगे। तो क्वेश्चन दिया गया 4.359 मल्टीप्लाई 4.359 माइनस 1.641 मल्टीप्लाई 1.641 अपान 4.359 माइनस 1.641। तो ये देखिए कितनी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन दिया गया। तो इसको हम बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताएंगे, 2 से 3 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे हाँ ये बिल्कुल तरीका बिल्कुल शॉर्ट है और बिल्कुल सही है। तो आइए पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। अच्छा, ये दिया 4.359 ये दिया गया। इसका मतलब ये क्या है, 2 बार दिया गया। इसका मतलब क्या है, स्क्वायर हो सकता है ये वाला। तो इसको संख्या को ना मान के हमने इसको ए मान लेते हैं, ये ए मान लेते हैं और इसको क्या बी मान लेते हैं। तो ये ए है, ये इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। माइनस इसको क्या बी मान लेते हैं हम, 1 पॉइंट हम मान लेते हैं, इसका इसका कोई यूज नहीं है। ये हम बताएंगे आपको कि लास्ट में हो क्या रहा है ये। तो 1.641 इसको क्या मान लेते, बी मान लेते, ये भी है, ये भी है, ये भी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, नीचे क्या दिया गया, जो ए माना था वही तो दिया गया ये। तो नीचे क्या ए दिया गया, और ये क्या है जो हमने बी माना था वो बी दिया गया। तो अच्छा, ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो इसका फार्मूला होता है क्या, एक बार ए प्लस बी को प्लस में कर लीजिए, और एक बार ए माइनस बी को, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी कर लीजिए, तो ये फार्मूला हो जाता है। कहीं आपको ये दिखाई पड़े तो इसका मतलब ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपको दिखाई पड़े तो क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। नीचे हमने क्या लिख लिया, बी। अब हम क्या करते हैं, देखो ए प्लस माइनस बी, ये ए माइनस बी ऊपर नीचे क्या कट गए, तो हमारे पास बचा क्या, ए प्लस बी, ए प्लस बी बचा। तो हमने यहाँ से क्या सीखा है कि क्वेश्चन को हमने पूरा सोल्व किया ए बी मान के, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि ए प्लस बी, एक संख्या ए मानी थी एक बी मानी थी, उन दोनों आपस में जोड़ लीजिए तो मेरा क्या आंसर हो जाएगा। तो वही तरीका हम आपको बताते हैं, तरीका क्या है, और क्वेश्चन को समझते हैं कि आप बार बार इस ट्रिक को कैसे यूज करेंगे। तो आप ये देख लीजिए कि नीचे क्या दिया गया, नीचे कौन सी वैल्यू दी गई है, माइनस वाली। जब भी नीचे माइनस वाली दी जाए और फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बने, और नीचे क्या हो ए माइनस बी वाली वैल्यू दी जाए, तो क्या करते, पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ लीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा। दोबारा कॉन्सेप्ट समझिए कि जब भी नीचे वैल्यू माइनस वाली दी जाए तो हम क्या करते हैं, ऊपर ए और बी दोनों को जोड़ लीजिए। अगर माइनस में है नीचे तो ऊपर क्या होगा, हमें जोड़ना पड़ेगा, ए और बी को जोड़ लीजिए, आंसर हो जाएगा। तो वही क्या तरीका है, ए कितना दीजिए 4.359 प्लस 1.641, इसको जोड़ लीजिए। तो 9 1 कितना हो जाएगा 0, 5 और 4 कितना होगा 9, और 1 10 कितना होगा 0 हो जाएगा। 6 और 3 कितना होगा 9, और 10 का 0 हो जाएगा। पॉइंट लगा लीजिए और कितना हो जाएगा 4 5 5 और कितना 6। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। तो ऑप्शन हमारा क्या राइट हो जाएगा, बी। तो देखा हमने, कुछ भी ये फार्मूला हमें यूज नहीं करना है, बस हमने क्या तरीका सीख लिया है कि जब भी नीचे माइनस वाली संख्या दी जाए तो ऊपर हमें क्या करना होगा, ए और बी को जोड़ लीजिए, आंसर हो जाएगा हमारा। तो आइए इसी टॉपिक के और क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं कि 75,983 गुणे 75,983 माइनस 45,983 गुणे 45,983 बटे कितना दिया गया, 30,000। तो अब हमने तरीका क्या बताया था, जब भी नीचे क्या दिया जाए माइनस या प्लस दिया जाए तो हम क्या शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। अच्छा, ये देखिए नीचे क्या दिया, 30,000 दिया गया। तो किसी क्वेश्चन में क्या माइनस करके दे देता है, किसी में क्या संख्या को घटा के दे देता है या जोड़ के दे देता है। तो हम क्या करते हैं, अब ये हम ये देख लेंगे कि 30,000 है, ये संख्या को जोड़ने पर आया है या घटाने पर आया है। पहले वाली संख्या में से दूसरी वाली संख्या घटाइए तब आएगा इतना, या पहली वाली संख्या और दूसरी वाली संख्या जोड़ेंगे तब आएगा इतना। तो क्या करके ये क्या है, ओरली देख लीजिए।
तो पहले वाली में से दूसरी घटा, ये पहली मान ली, ये दूसरी मान ली, तो 3 में से 3 जाएगा 0 बचेगा, 9 में से 8 में से 8 जाएगा 0 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा 0, और 5 में से 5 जाएगा 0, और 7 में से 4 जाएगा 3। इसका मतलब क्या, घटाने पर आ रहा है। तो नीचे क्या दिया गया, इसका मतलब घटाने वाली वैल्यू दी गई। तो हमने क्या बताया, घटाने वाली वैल्यू जब नीचे दी जाए तो ऊपर वाली संख्या को क्या कर लीजिए, आपस में जोड़ लीजिए, ए और बी को दोनों को क्या जोड़ लीजिए, आंसर हमारा आ जाएगा। तो ए कितना दिया गया, 75,983 और प्लस 45,983, इन दोनों को आपस में जोड़ लीजिए, हमारा क्या आंसर आ जाएगा। हमें कुछ भी नहीं करना है, बस पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ लीजिए, आंसर। जब नीचे क्या माइनस वाली वैल्यू दी जाए तो ऊपर संख्या को ऐड कर लीजिए, पहली और दूसरी वैल्यू को। तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 16 की 6 हो जाएगा, 9 9 18 18 19 की कितना 9 हो जाएगा, 5 5 10 10 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और 7 और 4 कितना 11, और कितना हो जाएगा 12। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 12 19 66। तो 12 19 66 इसका मतलब कौन सा, ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो देखा कितने आसान तरीके से आंसर आ गया, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी हमें, ना फार्मूला लगाना पड़ा, तो आंसर हमारा कितना बहुत जल्दी से आ गया। तो आप भी इसी तरीके से अच्छे से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। किसी भी बुक में आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आप बिल्कुल शॉर्ट तरीके से इसी प्रकार लगा सकते हैं। तो आइए इसी प्रकार से और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 343 गुणे 343 माइनस 113 गुणे 113, और नीचे दिया गया 343 प्लस 113। तो नीचे कितना दिया गया, सबसे पहले क्या देखते हैं, नीचे वाली वैल्यू देखते हैं प्लस है कि माइनस में। अगर प्लस माइनस में दी जाए तो ऊपर वाली संख्या को ए और बी को जोड़ लेते हैं। अगर नीचे प्लस दिया जाए तो क्या होगा, ए और माइनस पहली संख्या और दूसरी संख्या को घटा लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो नीचे क्या दिया गया, माइनस प्लस में दी गई। जब प्लस में दी जाए तो क्या करेंगे, पहली संख्या को दूसरी संख्या से घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो पहली संख्या हमारी कितनी है 343, और दूसरी संख्या क्या होगी माइनस 113। तो नीचे प्लस हो तो ऊपर क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। और कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये कॉन्सेप्ट आपसे अच्छे से सीख लीजिए, तो आपको कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करनी होगी, आप 2 से 3 सेकंड में आंसर लगा सकते हैं। घटा लीजिए, 3 से 3 जाएगा कितना 0 बचेगा, 4 में से बन जाएगा तो कितना 3 बचेगा, और कितना बचेगा 2। तो आंसर हमारा कितना आ गया 230। तो 230 हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा बी। आपको क्या जोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट में सीखा, अगर आपने जोड़ दिया तब भी आंसर क्या मैच हो जाएगा आंसर। क्योंकि अगर ए और बी को जोड़ेंगे तो 456 होता है, तो आंसर क्या इसमें मैच कर जाएगा। आप टिक कर देंगे तो क्वेश्चन क्या गलत हो जाएगा। तो आप अच्छे से सीख लीजिए, नीचे क्या अगर प्लस हो तो ऊपर क्या माइनस करना है हमें, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर क्या प्लस करना है। बस यही तरीका लगाना है, आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 0.321 गुणे 0.321 माइनस 0.179 गुणे 0.179, और नीचे वैल्यू अपान क्या दिया गया है 0.321 गुण प्लस 0.179। तो हमने क्या बताया था, सबसे पहले देखते हैं कि नीचे क्या दी गई, प्लस में वैल्यू दी गई या माइनस में दी गई। तो नीचे वैल्यू किस में दी गई, प्लस में दी गई। हमने कहा प्लस में दी गई तो ऊपर क्या कर लिए, पहली में से दूसरी घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर नीचे माइनस हो तो पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू को जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो नीचे क्या प्लस दिया गया तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो पहली संख्या हमारी कितनी है 0.321 माइनस दूसरी संख्या कितनी है 0.179। इसको आपस में क्या कर लीजिए, घटा लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से कितना 11, 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 2, यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा, 12 11 हो जाएगा, 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 में से बन जाएगा तो कितना 1 बचेगा और पॉइंट। तो आंसर हमारा कौन सा मैच कर रहा है, बी ऑप्शन हमारा क्या मैच कर रहा है। तो देखा कितनी आसान तरीके से आपने आंसर निकाल लिया। तो इसी तरह आप भी किसी भी बुक में क्वेश्चन दिए जाए इस टाइप के तो आप बिल्कुल 2 से 3 सेकंड में आंसर लगा सकते हैं। अभी तक आप क्या फार्मूला यूज कर रहे थे, अब आपको फार्मूला यूज नहीं करना है, ना गुणा करना है ना जोड़ना घटाना। आपको क्या सिर्फ क्या प्लस दिया जाए तो ऊपर माइनस कर लीजिए, माइनस दिया जाए तो ऊपर क्या नीचे माइनस दिया तो ऊपर प्लस कर लीजिए, बस शॉर्ट तरीके से आंसर आपका आ जाएगा। तो मेरा तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप अच्छे से मैथ को सीखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।